भोपाल की भीमनगर बस्ती में इस समय हम हैं। वंश, चांदनी कहाँ रहती हैं? यहाँ पे चांदनी क्यों अभी चर्चा में है? वो बहुत ज्यादा वो नंबर लाई है। अच्छा, बहुत ज्यादा नंबर लाई हैं। तो चांदनी भोपाल की भीमनगर झुग्गी बस्ती में एक घर जिसमें चांदनी रहती हैं और चांदनी की वजह से ये झुग्गी बस्ती में इस समय काफी लोगों का आना। आपका नाम चांदनी है? चांदनी, आप तो बड़ी चर्चा में अभी, तो क्या काफी लोग आ गए होंगे? जी। तो चांदनी, हम आपके घर में आपसे बात करना चाहेंगे। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 इंडिया की तरफ से। कैसा लग रहा है वैसे? बहुत अच्छा लग रहा है। और घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा, भाई, दीदी। अच्छा, तो ये चांदनी के पिताजी हैं, चांदनी की माँ है और चांदनी की दीदी है। चांदनी की दीदी का नाम क्या है? रोशनी विश्वकर्मा। रोशनी, चांदनी और रोशनी। और इस घर में दरअसल रोशनी आ गई है क्योंकि चांदनी ने 12वीं की जो मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा है उसमें टॉप किया है। और जब देश 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए चर्चा कर रहा है सदन में, संसद में, उस वक्त में चांदनी ने जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों ने ऊंची छलांग लगाई, लेकिन चांदनी की छलांग और ज्यादा ऊंची थी। 500 में से कितने नंबर? 494। 494। तो अब ये संसद में जो चर्चा चल रही है महिलाओं को आरक्षण के लिए, तो आपको 494 नंबर आए, तो चांदनी क्या कहेंगी उस महिलाओं के आरक्षण के बारे में? ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है विमेंस के लिए। इनकरेज करती है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स और बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये सारी विमेंस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट इस पे अगर बिल पास होता है तो ये बहुत ही अच्छा। तो चांदनी का इरादा है राजनीति में जाने का? अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो अभी चांदनी कॉमर्स से आपने किया है, तो आप वैसे क्या बनना चाह रही हो? मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ। लेफ्टिनेंट आर्मी में? जी। तो आर्मी में, सेना में जाने का आपका इरादा है? जी। ये महिलाओं को जो आरक्षण की बात है, आपको लगता है जरूरत है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमें मोस्टली 1/3 सीट ही मिलती थी। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा रहेंगे, विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा, तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा बढ़ेगा। मतलब 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिलेगा तो आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम होगा। चांदनी की बहन है रोशनी, बड़े खूबसूरत नाम है आप दोनों के। तो रोशनी, क्या कहेंगे महिला आरक्षण को लेके? मेरा भी वही, मतलब सही है, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, सब सही है। चांदनी की माँ चाहेंगी कि इनकी जो 2 बेटियां हैं ये संसद में या विधानसभा में विधायक या सांसद बन के पहुंचे? जी सर, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि हमारी लड़कियाँ पहुँचे विधानसभा, सांसद में हम लोग को भी देखने को मिले। तो मैं तो चाहूँगी कि वो तो ये आरक्षण आपको लगता है एक बड़ा कदम होगा? जी जी सर। क्या कहेंगे चांदनी के पापा? जी सर, मेरे को विधायक के होना चाहिए जी। तो चांदनी, महिलाओं को 33% आरक्षण, मतलब एक ऐसा तबका भी है जो कहता है कि आरक्षण क्यों, अपने अपने कंपटीशन जो होता है कि आप में अगर काबिलियत है तो आगे आइए। ऐसी कई महिलाएं हैं राजनीति में जिनको बगैर आरक्षण के आज भी हैं वो। कंपटीशन, वो बात सही है कि कॉम्पीट करें और आगे बढ़े हैं, बट कई बार ऐसा होता है कंपटीशन होने के बाद भी जो महिला है वो इतने आगे तक जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे आगे दबाया जाता है। लेकिन जब उसके पास सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को और पावरफुल वे से प्रेजेंट कर पाएगी। महिलाओं को दबाया जाता है, ये थोड़ी संजीदा बात है कि मतलब आज भी हमारे समाज में वो महिलाओं को बराबरी का हक नहीं है। जी। कैसे बोलती हो आप? जी। जैसे आपकी पढ़ाई में आपको कितने आपके पिताजी ने, आपकी माँ ने सपोर्ट किया, तो आप खुश नसीब हो कि आपको ये सपोर्ट मिला। आप मानती हो कि ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनको ये सपोर्ट नहीं मिल पाता होगा? जी, ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। वो बेचारी स्ट्रगल कर रही हैं, अपने पढ़ाई और अपनी फैमिली दोनों के बीच में बैलेंस बनाई है। घर का काम करना, साथ में अपनी पढ़ाई को मैनेज करना, ऐसे काफ़ी ही स्ट्रगल हैं। उसके बाद भी लड़कियां कर रही हैं तो वो काफ़ी ही ज़्यादा मतलब प्रेसफुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहोगी, जो कि इस बिल को लेकर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि मजबूत इरादा है, इस बार तो देंगे, वंदे मातरम, नारी में है दम? तो मैं सबसे पहले तो सर को थैंक यू बोलना सर मतलब? पीएम सर को, हाँ। कि थैंक यू सर, उनकी जितनी भी ये पॉलिसीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज कर रही हैं और हमें हेल्प कर रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर जो भी है प्लेटफॉर्म्स ही हैं, ये कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा रही हैं और साथ में गर्ल्स के अंदर वो एक
इरादा और वो एक मोटिवेशन ला रही हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। और अगर कोई भी हमारे रास्ते में ऐसी परेशानी आती है तो फिर पीएम सर, सीएम सर सब हमारे साथ हैं ही। तो मतलब अब संसद में जाने का मजबूत इरादा महिलाओं का बन चुका है। जी, हाँ? और इसके लिए बधाई किसको दोगी? मैं सबसे पहले तो महिलाओं को ही बधाई देना चाहूंगी कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम और बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और पावरफुल वे से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जो भी ये बिल पास करते हैं। चांदनी मध्य प्रदेश की टॉपर चांदनी इस बात को लेकर खुश हैं कि रिजर्वेशन महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है ये महिलाओं की जिंदगी में महिलाओं को मजबूत तो बनाएगा ही, महिलाओं की जिंदगी में और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा।